दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 को लेकर, हम राजस्थान जीके की श्रेणी में कंटिन्यू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की जो चित्रकला है इससे रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न आता है। एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, तो इससे रिलेटेड श्रेणी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो राजस्थानी चित्रकला है उसका उद्भव है वो 15वीं शताब्दी से माना जाता है। राजपूताना में भित्ति चित्र, पोथी चित्र, काष्ठ पट्टी का चित्र और लघु चित्र बनाने की परंपरा रही है। अधिकांश रियासतों में ये चित्र बनाने के तौर तरीकों, स्थानों के अनुसार मौलिकता और सामाजिक राजनीतिक परिवेश के कारण अनेक चित्रशैलियों का विकास हुआ, जैसे कि मेवाड़ चित्रशैली का, मारवाड़ चित्रशैली का, बूंदी चित्रशैली का, जयपुर चित्रशैली का, किशनगढ़ चित्रशैली का और कोटा चित्रशैली का। इस प्रकार से विकास हुआ। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मेवाड़ शैली है दोस्तों, वो ये जो मेवाड़ शैली है, चित्रशैली है, ये सभी शैलियों की जनक शैली मानी जाती है। जनक शैली ये सबसे प्राचीन यही है। यही एक प्रश्न बनता है कि सभी चित्रशैलियों की जनक शैली किसे माना जाता है, तो मेवाड़ चित्रकला को, मेवाड़ शैली को माना जाता है। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है मेवाड़ चित्रशैली का कि इसका प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो उसका नाम है, ये 1260 में लिखा गया था। इसका नाम थोड़ा लंबा है। इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण शूत्रचूर्णी। ये मेवाड़ चित्रशैली का चित्रित ग्रंथ है। इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण शूत्रचूर्णी। ये प्रथम उदाहरण है इस शैली का, चित्रित ग्रंथ का। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, मेवाड़ चित्रशैली के बारे में। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेवाड़ शैली, या ऐसे बोलें कि मेवाड़ चित्रकला, ठीक है। मेवाड़ राज्य राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र है। ये एक बात तो ये याद रखने योग्य है, सबसे प्राचीन केंद्र है ये। महाराणा अमर सिंह का शासनकाल है। इसके काल में ये सबसे ज़्यादा विकसित हुई। तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ महाराणा अमर सिंह के काल में। अमर सिंह के काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, उन्नति हुई इसकी। इसमें लाल और पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। लाल व पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। इसमें अगर बात करें तो गरुड़ नासिका, परवल की खड़ी फांक से नेत्र, घुमावदार लंबी अंगुलियां, अलंकारों की अधिकता और चेहरे की जकड़न इस शैली की प्रमुख विशेषता है। मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय गीत गोविंद, कृष्ण लीला, दरबार के दृश्य और शिकार के दृश्य, श्रीमद् भगवत और सूरसागर आदि दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। नेक्स्ट इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है और वहाँ से 100% प्रश्न आता है, वो है इससे चित्रशैली से, जो इस शैली से जुड़े हुए जो चित्रकार हैं उनका नाम दे करके पूछा जाता है।
कि ये चित्रकार कौन से शैली के हैं, तो उनको आप नोट करेंगे और याद रखेंगे। सबसे पहले नाम आता है मनोहर का, मनोहर। फिर आता है गंगाराम, गंगाराम। इसके बाद में आता है कृपाराम, कृपाराम, कृपाराम। फिर आता है साहिबदीन, ये सबसे ज़्यादा इसका पूछा जाता है, साहिबदीन, साहिबदीन, साहिबदीन। और एक चित्रकार और है, उसका नाम है जगन्नाथ, जगन्नाथ। ये इसके प्रमुख चित्रकार है, चित्रकार। तो आप इनको याद रखेंगे। मेवाड़ शैली है वो सबसे प्राचीन है, प्राचीन केंद्र है। अमर सिंह के काल में इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ। लाल पीले रंग का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और इसके चित्रकार हैं मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन और जगन्नाथ। इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं मारवाड़ शैली की। मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली का जो सबसे ज़्यादा विकास है, स्वतंत्र रूप से विकास, स्वतंत्र रूप से, वो राव मालदेव के समय हुआ। मालदेव, राव मालदेव के समय इसका स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। इसमें क्या है कि जो पुरुषों के चित्र है इसमें जो पुरुषों के चित्र है वो लंबे चौड़े गठीले बदन के, और स्त्रियां भी गठीले बदन की दिखाई गई है। बादामी आंखें, वेशभूषा ठेठ राजस्थानी और पीले रंग की प्रधानता है। इसमें पीले रंग की प्रधानता है। इसके अलावा इसके अगर चित्रों में बात करें तो नाथ चरित्र, भगवत, पंचतंत्र, ढोला मारू, ये इसका नोट कर लें आप, ढोला मारू का। ये मारवाड़ चित्र शैली से रिलेटेड है, इसका प्रश्न पूछा जाता रहा है। ढोला मारू चित्र ये मारवाड़ शैली का है। इसके अलावा एक और नोट कर लें, मोमल्दे, मोमल्दे, ये भी चित्र इसी शैली का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और निहालदे की लोक कथाएं और जो चित्र है वो मारवाड़ शैली में हमको देखने को मिलते हैं। इसके अगर हम चित्रकारों की बात करें तो चित्रकार भी है इसमें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। एक है इसमें वीर जी, वीर जी। एक है नारायण दास भाटी, नारायण दास भाटी। इसके अलावा अमरदास, अमरदास। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है उसका नाम है छज्जू भाटी, छज्जू भाटी, भाटी है ये, ठीक है, छज्जू भाटी। और एक है किशनदास, किशनदास। और इसके अलावा एक नाम और आता है कालूराम, कालूराम। तो ये इसके चित्रकार हैं, वीरजी, नारायण दास भाटी, अमरदास, छज्जू भाटी, किशनदास और कालूराम। तो मारवाड़ शैली से रिलेटेड आप क्या याद रखेंगे कि इसका स्वतंत्र रूप से विकास है वो राव मालदेव के समय हुआ। इसमें पीले रंग का प्रयोग किया गया है। ढोला मारू और मुम्मलदे जो चित्र है वो मारवाड़ चित्र शैली से रिलेटेड है। और इसके चित्रकार है मारवाड़ चित्र शैली के वीरजी, नारायण दास भाटी, अमरदास, छज्जू भाटी, किशनदास और कालूराम। अब आगे बात करते हैं बीकानेर शैली की, बीकानेर शैली।
जो बीकानेर शैली का वास्तविक रूप से विकास वो हुआ था महाराणा अनूप सिंह के समय। अनूप सिंह, महाराणा नहीं लगेगा, महाराजा लगेगा। अनूप सिंह के समय इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था बीकानेर शैली का। इसमें लाल, बैंगनी, सलेटी और बादामी रंगों का प्रयोग हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई चित्रकार का नाम आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि इस शैली का सबसे ज़्यादा विकास महाराणा अनूप सिंह के समय हुआ था, बीकानेर शैली का। अब आगे की श्रेणी में अगली शैली की बात करते हैं, वो आती है किशनगढ़। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता रहता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शैली है, किशनगढ़ शैली। यह राजपूताना चित्रकला की अत्यंत आकर्षक शैली है। इस शैली का सर्वाधिक विकास है वो राजा नागरीदास के समय हुआ। तो ये याद रखने योग्य बात है, सर्वाधिक विकास राजा नागरीदास के समय, राजा नागरीदास के समय। ये आप याद रखेंगे, इस शैली का सबसे ज़्यादा विकास है वो राजा नागरीदास के समय हुआ, किशनगढ़ शैली का। इसमें उभरी हुई ठोडी है और जो नेत्र है वो खंजान आकृति के हैं, बनावट के हैं, धनुषाकार भौहें हैं, गुलाबी अदा है। और ये इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं जो चित्र बने हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक चित्र है बनी ठनी नाम का, बनी ठनी या ऐसे बोलें बन्नी ठन्नी। इसका एक इम्पोर्टेंट ये बनता है कि इसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा कहते हैं। भारतीय चित्रकला की मोनालिसा इसको बोलते हैं, भारतीय चित्रकला की मोनालिसा। सीधा एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारतीय चित्रकला की मोनालिसा, तो आपका उत्तर होगा बनी ठनी। बनी ठनी कहाँ का चित्र है? तो किशनगढ़ शैली का है। और किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो राजा नागरीदास के समय हुआ, ये आप याद रखेंगे। और ये जो बनी ठनी चित्र है, ये चित्र बनाया किसने था, इसका चित्रण किसने किया था? तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये किया था निहाल चंद ने। ये जो शैली है ये कला, प्रेम और भक्ति का सर्वांगीण सामंजस्य रखती है। इसके बाद में अगली शैली के बारे में बात करते हैं, वो है जयपुर शैली। जयपुर शैली का बात करें तो इसका जो चित्र शैली का काल है वो 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी माना जाता है। और इस शैली पर मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा। मुगल प्रभाव, ये बात इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आएगा कि मुगल प्रभाव राजस्थान की किस शैली पर सबसे ज़्यादा पड़ा? तो आपका उत्तर होगा जयपुर शैली पर। इस शैली में सफ़ेद, लाल, पीले, नीले और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। ये बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें आपको याद रखने वाली कोई बात है तो वो यही है कि मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन सी शैली पर पड़ा? तो आप इसे स्टार लगा लीजिए, ये जयपुर शैली पर पड़ा था सबसे ज़्यादा मुगल प्रभाव। इसी श्रेणी में आगे बात करते हैं बूंदी शैली की। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा।
बूंदी शैली की बात करते हैं। इसका जो ये बूंदी शैली है, इसका प्रारंभ तो हुआ था, ये तो हुआ था राव सुरजन के समय, राव सुरजन। और जबकि इसका उन्नति पर ले गया था वो काल था उमेद सिंह का काल। उन्नति या सर्वांगीण काल भी बोल सकते हैं। उन्नति का काल था वो था उमेद सिंह का काल। इसमें लाल पीले रंगों की प्रचुरता है, छोटा कद और प्रकृति का सतरंगी चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सतसई, नायक नायिका भेद और ऋतु वर्णन बूंदी शैली के प्रमुख विषय रहे हैं। इस शैली की एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाएगी वो आपसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो ये है, सबसे ज़्यादा इस पर स्टार लगा लें आप, 3 स्टार कर लें इसको। ये है कि बूंदी शैली में पशु पक्षियों की जो चित्र है वो ज़्यादा हुए थे। ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा बूंदी शैली को, पशु पक्षियों की चित्र शैली। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इस शैली का, और यही प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता रहता है। इस शैली के अगर चित्रकारों की बात करें, चित्रकार मैं आपको बताऊं तो इसमें आप याद रख सकते हैं, याद रखना चाहें तो सुरजन, अहमद अली और रामलाल और इसके अलावा श्री किशन और साधुराम। ये इस बूंदी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। बूंदी चित्र शैली में आप क्या याद रखेंगे? आपको याद रखना है कि इसका प्रारंभ है वो राव सुरजन के समय हुआ, और उन्नति का काल इसका उमेद सिंह का काल था। पशु पक्षियों की जो चित्र शैली है वो बूंदी शैली को कहा जाता है, और इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम है। अब इसी श्रेणी में आगे कंटिन्यू बात करते हैं कोटा शैली की। कोटा शैली कोटा चित्रकला या चित्र शैली में बूंदी तथा मुगल शैली का समावेश आपको देखने को मिलता है। स्त्रियों के चित्र पुतलियों के रूप में हैं। आंखें बड़ी, नाक छोटी, ललाट बड़ा, लहंगे ऊंचे, वेणी अकड़ी हुई इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको आप 3 स्टार लगा लें। ये है कि इसमें शिकार का चित्र दिखाया गया है। ऐसा प्रश्न आएगा कि किस चित्र शैली में शिकार के चित्र दर्शाए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा कोटा शैली या कोटा चित्र शैली। अब बात करते हैं इसी श्रेणी में आगे कंटिन्यू बात करते हैं नाथ द्वारा के बारे में, नाथ द्वारा शैली के बारे में। नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली अपनी पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इस पर आप 3 स्टार कर लीजिए। ये एक ही प्रश्न यहाँ से बनता है। पिछवाई चित्रण के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होगा नाथ द्वारा। ये एक प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ फैक्टुअल बातें हैं जो आपको याद रखनी है, उनके बारे में बता देता हूँ। जो पोथी खाना है,
पोथी खाना ये जयपुर में है। आप याद रखेंगे, पोथी खाना जयपुर में है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश कहाँ पर है? मानसिंह पुस्तक प्रकाश। तो मानसिंह जो पुस्तक प्रकाश है ये जोधपुर में है, जोधपुर। इसके अलावा सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार कहाँ है? तो ये है उदयपुर में, उदयपुर। इसके बारे में आप याद रखेंगे। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था पढ़ना। हमने सबसे पहले पढ़ा कि राजस्थानी जो चित्र शैली है, जो चित्रकला है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ? तो उसका उद्भव है वो 15वीं शताब्दी से हुआ, ये आप याद रखेंगे। राजस्थान की जो चित्र शैली है उसमें हम मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, कोटा इन सभी को पढ़ते हैं। जो मेवाड़ शैली है वो इन सभी की जनक शैली है, सबसे प्राचीन मेवाड़ शैली ही है। और जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये इसी का चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ शैली का, और 1260 में ये लिखा गया था। ये मेवाड़ शैली है। मेवाड़ शैली सबसे प्राचीन केंद्र रहा है। इसका सबसे ज़्यादा जो विकास है वो अमर सिंह के काल में हुआ। इसमें लाल और पीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। इसके चित्रकार है वो आप याद रखेंगे, उनमें है मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन और जगन्नाथ। ये साहिबदीन है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, ये मेवाड़ शैली से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में अगली नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ शैली की। तो इसका मारवाड़ शैली का स्वतंत्र विकास है वो मालदेव के समय हुआ, और इसमें पीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। ढोला मारू मुमलदे जो चित्र है वो मारवाड़ शैली के हैं। और मारवाड़ शैली के अगर चित्रकारों की बात करें तो इनमें वीरजी, नारायण दास बाटी, अमरदास, छज्जू बाटी, किशन दास और कालूराम, इनको आप याद रखेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छज्जू बाटी, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद में बीकानेर शैली के बारे में हमने पढ़ा। बीकानेर शैली का विकास है वो अनूप सिंह के समय हुआ, इतनी बात आपको याद रखनी है। किशनगढ़ चित्र शैली है, इसका सर्वाधिक विकास है वो राजा नागरीदास के समय हुआ था, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसका एक चित्र ग्रंथ है वो काफ़ी फेमस है, जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं, वो है बनी ठनी। और ये चित्रण किसने किया था? तो ये चित्रण निहाल दास ने किया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में कंटिन्यू बात करते हैं जयपुर शैली के बारे में। तो जयपुर शैली का जो काल है वो 1600 से 1700 ईस्वी के मध्य माना जाता है, और इस पर मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है। प्रश्न ऐसा आएगा कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला, कौन सी चित्र शैली पर सबसे ज़्यादा मुगल प्रभाव पड़ा है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर शैली पर। इसके बाद में हम बूंदी शैली के बारे में पढ़ा था। बूंदी शैली का प्रारंभ है वो राव सुरजन के समय माना जाता है। इसका उन्नति का काल है वो उमेद सिंह का काल रहा। इसमें पशु पक्षियों के चित्र है वो दिखाए गए हैं, पशु पक्षियों की चित्र शैली से बोलते हैं। इसके प्रमुख चित्रकार जो हैं वो है सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा कोटा शैली के बारे में। कोटा शैली में शिकार के चित्र दर्शाए गए हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नाथ द्वारा शैली है वो पिछवाई चित्रण है, वो नाथ द्वारा शैली से रिलेटेड है, नाथ द्वारा चित्र शैली के हैं ये, इसके बारे में आप याद रखेंगे। फिर मैंने आपको 3 फैक्ट बताए, ये हैं कि पोथी खाना जयपुर में है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। मानसिंह पुस्तक प्रकाश है वो जोधपुर में है, और सरस्वती भंडार है वो उदयपुर में है। प्रश्न सीधा ही आएगा कि पोथी खाना कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर। प्रश्न आएगा मानसिंह पुस्तक प्रकाश कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा जोधपुर। प्रश्न आएगा सरस्वती भंडार किस जिले में है? तो आपका उत्तर होगा उदयपुर। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो इसके बारे में इतना हमने पढ़ा। आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ में। राजस्थान की चित्रकला से एक प्रश्न आ जाता है तो एक प्रश्न वो इसी में से आ जाएगा जो मैंने आपको करवाया है। आप इनको याद करें, नोट करें, बार बार में इसका रिवीजन करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि नए नए जो वीडियो मैं आपको दूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।